What's up, guys? I'm AP. I hope you are doing well. Chapter number 11, चैप्टर नंबर 10 जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री था क्लास 7th का, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर, जिसका हिंदी होता है क्या होता है, परिमाप, और एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। परिमाप का, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसको हम समझेंगे, और एरिया किसको बोलेंगे इसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए ये आपका क्या है, खेत है, खेत है, खेत है। खेत के अगल बगल में बंदर हो सकते हैं, या फिर नीलगाय होती है, या फिर गाय भैंस होती हैं, वो खेत के अंदर ना आ जाए जो आपने फसल लगाया है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग करने के लिए आप तार लगाएंगे खेत के चारों तरफ। तो तार जब लगाएंगे तो चारों तरफ यहाँ से मान लो तार लगाना शुरू किया आपने, और ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, क्योंकि एक जगह थोड़ा सा भी छूट जाएगा तो क्या होगा, गाय भैंस ये सब आ जाएंगे अंदर खेत के अंदर, और जितने फसल थे उनको सब खा जाएंगे। ठीक है, तो फेंसिंग जो हमने लगाया, जो तार की लंबाई जो हमने लगाई है, वही इस खेत का, इस फील्ड का क्या हो गया, परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया। ठीक है, पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब ये हुआ, जो आपने मान लीजिए कि ये सर्किल बनाया, सर्किल बनाया, तो यहाँ से आप बनाना शुरू किया। अगर आप यहाँ से इसको काट दीजिएगा और एक लंबा ऐसे स्ट्रेच कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये सर्किल है, इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ये हम सीख रहे हैं अभी, क्लास 6 में भी आपने सीखा था। ये मान लीजिए कि सर्किल है, सर्किल है ये। मान लीजिए कि जो वायरिंग वाली तार होती है ना, जो वायरिंग वाली तार, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो उसको आपने गोल करके ऐसे रखा है। आप तार को यहाँ से काट दीजिए, काटिएगा और इसको स्ट्रेच कीजिएगा तो ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई हो गई ना, यही हो गई पेरीमीटर। जैसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर हो गया, ये भी आपने क्या बनाया है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ये होगा, ये मान लीजिए ये भी आपने तार से ही बनाया है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए और इसको स्ट्रेच कर दीजिए। जो तार से आपने बनाया उस तार की जो लंबाई हो गई, वही इसकी पेरीमीटर होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, पेरीमीटर आपने समझ लिए होंगे। आपको क्या करना है, मान लीजिए इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। ये है ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। आयत, रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो यहाँ से मान लीजिए आपने चलना शुरू किया, आपका ये खेती है, रेक्टेंगल के आकार का, चलना शुरू किया यहाँ से, और ऐसे यहाँ गए, यहाँ से टर्न लिया, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। जितना डिस्टेंस आपने तय किया ना इस बाउंड्री को करते हुए, यही इस रेक्टेंगल का क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो क्या हो गया, ये मान लीजिए रेक्टेंगल का लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, तो 2 L है, एक एल 2L हो गया, एक बी तो 2B हो गया। पेरीमीटर निकालने का क्या नियम है, पूरे साइड्स को हम ऐड करते हैं। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा वो टाइप लग रहा है। देखिए 2L प्लस 2B है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 × L + B हो गया। तो ये पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का। अबली हम लोग पेरीमीटर ही पढ़ रहे हैं। तो अपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। कैसे होता है हमने सीखा है। अब देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होगी। ये है उसका स्क्वायर, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, मतलब चारों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया आपने, यहाँ चला, टर्न किया, यहाँ आया, फिर यहाँ आ गए, तो इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। साइड्स को एडिंग को, साइड्स जितने हैं, 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स को जब आप ऐड कीजिएगा, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो जब इस सबको ऐड कीजिएगा, 3 + 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की पेरीमीटर हो गया। तो एक फार्मूला क्या निकल गया, आ गया 3 हम 4 बार ऐड करने हैं। तो संक्षिप्त विधि के जोड़ने को क्या कहते हैं, गुना करते हैं, कहते हैं। ये हमने इंटीजर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, रेशनल नंबर में पढ़ा था। तो 4 × 3 कर देंगे, 3 क्या है, साइड्स का लेंथ है, तो 4 × साइड हो गया फार्मूला। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, 4 × साइड, जो अपने क्लास 6 में ही पढ़ा था। तो 4 साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। इसको अपने क्लास 6 में ही पढ़ा था, हमने यहाँ पे रिविजन कराया है। अब दूसरी चीज़ में आते हैं, एरिया किसको बोलेंगे। हमने पेरीमीटर समझ लिया, परिमाप समझ लिया, अब हम एरिया समझेंगे। क्या समझेंगे, एरिया समझेंगे।
ये हो गया आपका फील्ड, फील्ड मतलब खेत। आपने फेंसिंग की थी तो वो तो आपका क्या हो गया बताइए, ये आपका परिमाप हो गया। आपने जो फील्ड में फसल लगाया है, ठीक है। और जो फील्ड पे फसल लगाने पे जो एरिया कवर हुई है ना, जैसे मान लीजिए कवर हो गई पूरी की पूरी फील्ड पे आपने फसल लगा दिया, तो ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये इसका एरिया हो गया। क्या हो गया? एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो टेबल पे, ये टेबल हो गया। टेबल का पैर पैर एक समझ के लिए मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, टेबल है। ये इसकी जो बाउंड्री हो गई, कलर चेंज करते हैं, ये टेबल की जो बाउंड्री हो गई, ये हो गई आपकी पेरीमीटर, परिमाप हो गया। लेकिन इस टेबल को आपको सजाना है, तो आप क्या किया, प्लास्टिक का एक रंग बिरंगा पेपर लेके आया है, पेपर लेके आया प्लास्टिक वाला, ठीक है। आपने जो पेपर लेके आया है और आपने इस पे जो बिछाया है ना पेपर को, और जो पेपर का जो आपने वो लगाया है, वो पेपर इस टेबल के एरिया के बराबर होगी, अगर अच्छे से लगाया होगा तो यही एरिया हो गया। और जो चारों तरफ जो बचा है वो इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। एरिया और पेरीमीटर में आपने अंतर समझ लिया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद कीजिएगा, क्लास 6 में पढ़ा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू ब्रेथ। मतलब कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसका लेंथ मान लीजिए है 3 सेंटीमीटर और इसका ब्रीथ है 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा? तो क्या पढ़ा था हमने? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल कितना है? 3 है, बी कितना है? 2 है, तो 6 सेंटीमीटर। देखो क्योंकि सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का एरिया। अब आपको पता है कि एल इंटू बी क्यों होता है? एल इंटू बी एरिया क्यों होता है बताइए आप। देखिए कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब कि ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 और 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब एक चीज़ देखा गया, 1 सेंटीमीटर को आप एक यूनिट मान लीजिए, ठीक है, एक यूनिट मान लीजिए। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो एक एक कितना हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया। फिर ये 1 का स्क्वायर, 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 तो 1 का स्क्वायर 1, 1, 1, 1, 1, 1। इन सबको जब आपने ऐड किया, 1 1 1 1 1 1, तो 6 हो गया। तो देखिए 6 हो गया, तो एरिया भी इसका, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और 3 इंटू 2 किया, ये भी 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का। यहाँ हमने कैसे, एक बार आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ क्या था? स्क्वायर का प्रॉपर्टीज था सर कि चारों भुजाएं बराबर होती है। वेरी गुड। रेक्टेंगल का हमने क्या पढ़ा था? रेक्टेंगल का ये पढ़ा था कि एल इंटू बी होता है, तो इसका भी स्क्वायर का भी एल इंटू बी ही आप याद कीजिए। ये मान लीजिए एल है, तो स्क्वायर में क्या होता है? ये एल है तो ये भी एल होगा। तो क्या फार्मूला है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी है। अब देखिए एल इंटू बी की जगह पे क्या है? एल ही है, एल इंटू एल, मतलब कि एल स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो चार चीज़ आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर, मतलब कि साइड का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो चार चीज़ आपने क्लास 6 में ही पढ़ा था, यहाँ पे बस मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया और समझा दिया अच्छे से। अब हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे? ट्राई दिस में करेंगे। अब आपको कुछ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, आपको बताने हैं कि इसमें कहाँ हम लोग पेरीमीटर का यूज करेंगे और कहाँ हम लोग एरिया का यूज करेंगे। आपको बोला गया है हाउ मच स्पेस डज ए ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई। आपके क्लास का ये मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। ये आपके दीवार पे ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, काले कलर का ब्लैक बोर्ड होता है ना, चलो काले से हमने ये कर लिया। तो
इतना इसने ऑक्यूपाई किया है शेडेड रीजन, तो ऑक्यूपाई किया है तो मतलब ये क्या है, ये एरिया है। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड का। तो ब्लैक बोर्ड किस आकार का होता है, रेक्टेंगल के आकार का। तो ये एल हो गया, ये बी हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ये हो गया पहले वाला का, हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है बोला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए वायर। लेंथ पूछ रहा है, एरिया थोड़ी पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ ए वायर रिक्वायर्ड टू फेंस ए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। अब मान लीजिए फ्लावर बेड है, फ्लावर की मतलब खेती समझिए, ठीक है, फ्लावर फूल की खेती है। यहाँ हमें क्या करना है, वायर करना है, फेंसिंग करना है। यहाँ से हमें वायर लगाना है, किस लिए लगाना है, कोई तोड़े ना फूल को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर लगाएंगे, क्योंकि हम पूरे खेत में तार लगा देंगे तो फूल कैसे तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे ना। तो हम आरी आरी पे लगाएंगे, मतलब किनारे किनारे पे बस लगाएंगे, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ना। तो ऐसे तार लगाएंगे किनारे किनारे पे। यहाँ जो किनारे किनारे पे लगा वो क्या हो गया, पेरीमीटर। दूसरे वाले पे हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तीसरे में व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाई टेकिंग वन राउंड ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क। ये ट्रायंगल हो गया, आपको बोला गया यहाँ से आपको जाना है, कवर करना है, फिर यहाँ पहुँच जाना है। आपको बोला जाए यहाँ से आप चलना शुरू कीजिए, यहाँ आइए, फिर यहाँ टर्न कीजिए, फिर यहीं पहुँच जाइए। तो आपने जो ये डिस्टेंस कवर किया, ये क्या हो गया, ये एरिया थोड़ी कवर किया आपने। ऐसे ऐसे थोड़ी गए हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी गए हैं, नहीं गए हैं। आपने तुरंत यहाँ से शुरू किया है और चुपचाप ऐसे करके ऐसे आ गए, यहाँ आ गए। तो ये क्या हो गया, यहाँ तीनों साइड्स की लेंथ आपने कवर की है। तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। 3 नंबर पे भी हमने पेरीमीटर ही निकाला है। ठीक है, चौथा है हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक पूल है, स्विमिंग पूल है, इसमें बोल रहा है कि इसको कवर करना है किससे, प्लास्टिक से। तो कवर करना है मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाने हैं। जैसे टेबल पे आपने कवर चढ़ाया था तो क्या कहता है, एरिया का यूज किया था, तो यहाँ भी एरिया का ही यूज होगा। ठीक है, यहाँ भी एरिया का यूज होगा। तो हमने यहाँ पे पहले वाले में एरिया, दूसरे में पेरीमीटर, तीसरे में पेरीमीटर, चौथे में एरिया। अब आप क्लास 6 में पढ़े थे, वही चीज़ है। पेरीमीटर पर रेगुलर पॉलीगॉन। पेरीमीटर पर रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है ना, ऐसे इनक्लोज शेप। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये भी एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब ये हो, जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, स्क्वायर है, पॉलीगॉन है। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉलीगॉन, ऐसे पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स बराबर हों। जैसे कि हेक्सागोन हो गया, हेक्सागोन का मतलब 6 साइड्स। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब हेक्सागोन के छः साइड क्या है, बराबर हो गए। अब देखिए स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगल पॉलीगॉन है लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, समझ गए। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होगा कि जिसमें ऐसा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, ऐसे शेप जिसके 2 से ज़्यादा साइड्स हों। जैसे कि ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है। 2 साइड से तो ये पॉलीगॉन नहीं हुआ। ठीक है, 2 से ज़्यादा साइड्स होंगे वो पॉलीगॉन हो गया। ट्रायंगल पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल पॉलीगॉन है, स्क्वायर पॉलीगॉन है, हेक्सागोन पॉलीगॉन है, सेप्टागोन पॉलीगॉन है, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन का मतलब 8 साइड वाले पॉलीगॉन है। और रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब ये हो जाएगा कि 8 साइड होंगे लेकिन आठों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वो रेगुलर ऑक्टागोन हो गया। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, ये आपको बताया ही था मैंने। ठीक है, या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एंड एल इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब कि साइड का स्क्वायर हो गया। अब आपसे पूछा जाए इसका पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ऐसे जाके फिर यहाँ आ गया, ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया ये पेरीमीटर हो गया। अब इसका बोला जाएगा पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए ए से शुरू किया चलना, यहाँ गए, फिर ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, यहाँ पे आपने आया, जितना डिस्टेंस कवर किया ना, ये इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, एग्जाम फिगर 111.3 में यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ये गए, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया ये आपका पेरीमीटर हो गया। और एरिया क्या होगा, एरिया होगा जब ये पूरा को, जब हम जो शेडेड कर रहा हूँ ना, पूरा अच्छे से शेडेड कर लीजिएगा इस कवर को, इस एरिया को, ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया आपका एरिया। ये इनक्लोज पेरीमीटर के अंदर, पेरीमीटर के अंदर जो भी स्पेस बचे हैं ना पेरीमीटर के अंदर, वो हो गए इस शेप्स के एरिया हो गए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या है द टोटल लेंथ ऑफ एरिया इंक्रीज आफ्टर कटिंग ऑफ द स्क्वायर, ये सब कुछ वो नहीं है। अब हमें क्या करना है, आपने पेरीमीटर समझ लिया, पेरीमीटर में क्या अंतर है, एरिया किसको बोलते हैं ये समझ लिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सीख लिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सीख लिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीख लिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर सीख लिया है। तो हम अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज कहाँ है, एक्सरसाइज 11.1 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सॉरी,
देखिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट था पेरीमीटर एंड एरिया का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को देखेंगे, 11.1 को देखेंगे। सॉरी 10.1 हमेशा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पीछे वाला लेक्चर क्या था, 10 चैप्टर 10 था, इसलिए चैप्टर 10 ही याद आ रहा है। तो एक्सरसाइज 11.1 को हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियो में देखेंगे, अच्छे से समझाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।